बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का क्या है सैलरी स्ट्रक्चर, पे लेवल 7 में क्या आपको इनहैंड सैलरी मिलने वाला है, क्या अलाउंसेस मिलते हैं, हर एक बात पे चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का पे लेवल क्या है? यह है पे लेवल 7। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट से कहीं भी अगर बीएओ काम कर रहे हैं तो सबसे हाईएस्ट पे लेवल जो है वो है बिहार का, क्योंकि सचिवालय में भी जो पोस्ट है सचिवालय सहायक का एसओ लेवल का जो है सेम लेवल इसका है, और ये है ग्रेड पे 4600। देखिए 4200 ग्रेड पे झारखंड में है और 4600 ग्रेड पे आपका बिहार में है। तो ये पे लेवल 7 है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट सबसे पहले आपको मैं बता दे रहा हूं क्या होने वाला है। जो 8th पे कमीशन आ रहा है उसमें पता है आपको क्या होगा? ये जो आपका 44,900 बेसिक है ये सीधा चल जाएगा 88,000, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 90,000 अगर उस समय गया तो, क्योंकि 2026 में 8th पे कमीशन लागू होगा 2026 में, और तब तक ये डीए जो है ऑलमोस्ट 90% के आसपास पहुंच जाए, या उस समय जो डीए मर्ज होगा इसमें उसके आधार पे होगा। मतलब आप मान कर चलिए कि 80,000 से नीचे तो रहना नहीं है। तो इतना होगा बेसिक, क्योंकि जिसका बेसिक हाई होगा उसका डबल होगा 8th पे कमीशन में। तो इसका बहुत सारा बेनिफिट है। अगर आप हाई पे लेवल पे एंट्री मारते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे तो आपके सैलरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाइक होते हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी आपकी बढ़ती है तेजी से। ये इसका बेनिफिट है। तो इसको देखते हैं विस्तार से। पे लेवल 7 है, ग्रेड पे आपका 4600 है और बेसिक पे जो है वो 44,900 है। दोस्तों ये बेसिक पे लगता है कि क्या है? देखिए एक्चुअली बेसिक पे होता क्या है कि आप जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, ठीक है, आप जब अपना एम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो गवर्नमेंट के पास जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जो सर्विस बुक मेंटेन होता है, उसमें 44,900 जो है आपका राइट है। इसी के आधार पे आप कहीं भी अगर आपका सैलरी रुकता है या किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होता है तो ये आपको बेसिक मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। उसके बाद जो भी चीज़ें आपको गवर्नमेंट देता है या कहीं भी आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो उस पर डिपेंड करता है, वो चीज़ें बदलती रहती हैं, वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट ये कभी चेंज नहीं होता। अगर आपको किसी भी हाल में सस्पेंड भी किया जाएगा तो ये बेसिक आपको दिया जाएगा। ये होता है फायदा। कभी कभी बहुत ज़्यादा केसेस आप पे चलते हैं तो बेसिक का हाफ मिलता है, बिठा दिया जाता है, ये दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो बेसिक पे होती हैं। तो 44,900 आपका बेसिक है। एक लाइनिंग आपको दिखता है यहाँ पर, ये 1,42,400, ये क्या है? देखिए इसको समझिए ठीक से। 44,900 से आपका स्टार्ट होगा। तो शुरू में आपको क्या लगता है कि अरे यार 1,42,400 है, इस पर तो सैलरी कैलकुलेट होगा। नहीं, ये जब भी स्टार्ट होगा तो जो भी रेंज है 44,900 से लेके 1,42,400 का जो रेंज है, रेंज स्टार्टिंग से शुरू होगा और एंड होगा आपका 1,42,400 पे। तो आप सोचते होंगे क्या 1,42,400 हमारा बेसिक होगा? ये कब होगा ये देखिए। अगर आप इसी पोस्ट पे रहें टिल द रिटायरमेंट, अगर आप इसी पोस्ट पे रहें, आपका कोई प्रमोशन नहीं हुआ, आप किसी भी पे लेवल पे नहीं बढ़े, पे लेवल 7 पे ही रह गए, तो इसका लास्ट रेंज है कि इसका जो बेसिक है 1,42,400 हाईएस्ट जा सकता है। अगर आप इसी पोस्ट पे अंत तक रहें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आपको 1,42,400 आपको इसका बेसिक मिल सकता है, बट आपका स्टार्ट होगा 44,900 से। तो ये मानकर चलिए कि ये है आपका बेसिक 44,900। इस पे आपका डियरनेस अलावेंसेस जो है महंगाई भत्ता, ये आपका इंक्लूड होगा। और देखिए 8th पे कमीशन पे भी मैं बनाऊंगा कि 8th पे कमीशन जब लागू होगा तो उस पर आपकी क्या सैलरी बनेगी, उसका एक सेपरेट वीडियो होगा, क्योंकि वो पूरा पैटर्न समझाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि अभी 53% डीए है, क्योंकि मैंने जब बिहार के ही बीओ से बात किया, बिहार में हूँ, बिहार में रह रहा हूँ, तो बिहार के बीओ से मिलना बड़ी बात नहीं है। तो जब मैंने बात किया तो अभी 50 उन लोगों को मिल रहा है, बट ये 53 का रिकमेंडेशन है। कुछ हो सकता है कि उनको एरियर करके मिले, बट 53 है जैसा बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। तो ये 53% बेसिक का आपको डीए मिल रहा है, महंगाई भत्ता मिल रहा है। तो 23,797 रुपया ये होता है आपका डीए। उसके बाद मेडिकल अलाउंसेस, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बोला है कि मेडिकल जो है वो फिक्स होता है, हर महीने आपको 1,000 रुपये मिल रहा है। उसके अलावा आपके जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो आप अपने आप में इंक्लूड करिए, उसका कोई भी रिम्बर्समेंट फिर से नहीं होगा। तो ये है मेडिकल, इसीलिए हर महीने दे देता है। आप अपना उसमें आपको जो करना है करते रहिए। अब एचआरए की बात करते हैं तो एचआरए देखिए ये रिकमेंडेशन है बिहार गवर्नमेंट का कि पटना जैसे सिटी में 20% हो
और बाकी जितने भी जगह हैं बिहार में, जितने भी ज़िले हैं, जितने भी ब्लॉक है, सब जगह 10% का रिकमेंडेशन है, बट अभी 10% कंसिडर किया जा सकता है, ये टेंटेटिव है। कहीं 8% भी चल रहा है। जब मैंने बात किया तो पता चला कि कोई अगर इंटीरियर इलाका है, एकदम ब्लॉक एरिया है, बहुत इंटीरियर इलाका है, तो वहाँ पे 4% भी मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो आपका वैल्यू है HRA का, वो वेरी कर सकता है। तो कहीं 3592 मिल सकता है, कहीं 1796 मिल सकता है, और कहीं 4490 मिल सकता है। पटना जैसे जगह पे तो 20% है। अगर पटना जैसे जगह पे मिल गया तो आप इसका 20% मान लीजिए बेसिक का। ये हो गया आपका HRA। ग्रॉस सैलरी आपका क्या क्या जोड़कर बनता है? बेसिक, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलावेंस, मेडिकल और HRA, ये 4 मिलकर बनेगा ग्रॉस सैलरी, जो है आपका 74,187 रुपया, 74,187 रुपीज़। अब बात करते हैं NPS डिडक्शन की, कि न्यू पेंशन स्कीम जो है, इसके तहत आपका डिडक्शन क्या होता है? तो 10% होता है। कहीं भी 10% होता है, कोई 12% लेते हैं। कॉरपोरेशन जैसे हैं, जितने भी निगम है, FCI हो गया, जो भी हो गया, ये सब क्या करते हैं? 5% काटते हैं, और उसके बाद EPF भी अलग से कटता है। तो आपका सिर्फ NPS डिडक्शन है, जैसा मैंने BO से बात किया, इस लिहाज से मैं बता रहा हूँ। तो 10% आपका NPS डिडक्शन है, 4490 रुपये आपका इसमें कटेगा। उसके बाद एक GIC होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है, GIC बोलते हैं, पर महीने 30 रुपये आपका उसमें भी कटता है। यही 2 डिडक्शन मेनली आपका है। तो इस पे गवर्नमेंट क्या करता है? 12 से 14% आपको देता है। मैं 14% लेके चल रहा हूँ कि 12 से 14% गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। तो ये होगा आपका 6,286 रुपया। ये दोनों मिलाकर लगभग 11,000 रुपया के लगभग आपका जमा हो रहा है। जब आप रिटायरमेंट हो गए या रिजाइन मारेंगे तो सारा कुछ कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो ये आपको मोटा पैसा मिलता है रिटायरमेंट के टाइम, यही सम होता है, और इस पर इंटरेस्ट भी चलता रहता है। तो इसका ये बेनिफिट है। अब आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा? नेट सैलरी आपको मिलेगा 69,667। ये है टेंटेटिव। इसमें वैरी कर सकता है, मैंने इसीलिए क्लियर कट लिखा है कि कहीं 4% HRA है, कहीं 8% HRA है, कहीं 10% है, कहीं 20% है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वैरी करेगा। अब मान के चलिए कि 65+ तो आपको एनी हाउ मिलना ही है, इसमें कोई दाग नहीं है। 65+ तो आपको मिलना ही है, बट ये कैलकुलेशन परफेक्ट है, एकदम सारा कुछ मैंने बात करके परफेक्ट आपको दिया है, और ये परफेक्ट कैलकुलेशन है। इसी के आधार पे आपका कटेगा। DA वेरी कर सकता है, क्योंकि ये चेंज होते रहता है हर 3 महीना पे, 6 महीना पे, क्योंकि जितने भी कॉरपोरेशन है वो हर 3 महीना पे चेंज करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 6-6 महीना पे चेंज करता है, तो एक ही बार बढ़ाते हैं उन लोग। 53 है, अचानक से 60 हो जाएगा। तो इस तरह से चलता है। ये है सैलरी स्ट्रक्चर, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी जानकारी, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।